हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हर्ष बत्रा आपको एक बार फिर से सलाम करता हूँ और अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए है। और आपसे ये अनुरोध करता हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज एक उड़ती उड़ती खबर आई। वो ये कि हमारे सेना ने 22 अप्रैल की घटना जो हुई थी हमारे देश में, जिसमें हमारी 23 लड़कियां जो हैं उनको विडो बना दिया गया था। भाई, उनमें से 3 आतंकवादियों को उखाड़ फेंका है भाई सेना ने। ये उड़ती उड़ती खबर आई है, पर क्या ये बात सच है कि उन तीनों को हलाक कर दिया है? ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि उन तीनों का क्या हश्र किया है होगा हमारी सेना ने। सेना है, कुछ भी कर सकती है। सेना है, उठा के भी ले जा सकती है टाइम से पहले। उनसे सारे सवाल जवाब किए होंगे, तब मारा हो ये भी पता नहीं है। वो सेना है, किसी तरह भी ले जा सकती है उनको। जेलम और चिनाब में मछलियों के लिए फेंक दिया हो मार के, तो या फिर क्या कहते हैं, अरब सागर में फेंक दिया हो। भाई, कुछ भी हो सकता है। पर ये उड़ती उड़ती खबर जरूर आई है कि वो 3 कुत्ते मारे गए जिन्होंने हमारी अबलाओं को, हमारी नेत्रियों को वहाँ घूमते हुए सारी उम्र के लिए हलाक करने की कोशिश की थी भाई। पर आज हमारे देश की सेना ने तो बदला ले लिया है भाई। अब ये नहीं पता कि ये 3 लोग कौन हैं। 3 लोग कौन हैं, या ये ओरिजिनल वही बंदे हैं। अभी सेना का इस पे कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन उड़ती उड़ती खबर पता लगी है कि उनमें से 3 हमारे देश की सेना ने मार दिए हैं भाई। वो जो मारे हैं, बहुत अगर इसी तरह मारे गए हैं इसी तरह ही, तो ये बहुत गलत हुआ है। उनको तो खड़ा करके जेलम में पाकिस्तान की साइड में फांसी दे देनी चाहिए थी। हाँ, फांसी दे देनी चाहिए थी उन तीनों को। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर वो 3 लोग मिल जाए, 5-6 लोग जो भी हैं, उनको फांसी दे देनी चाहिए भाई। उनकी तरफ मुंह करके, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके उनका। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। फांसी, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, फांसी दे देनी चाहिए इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भाई। और हमारे देश के लोगों को भी चेताना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अगर ये बात सच है तो भी चलेगा। पर 1-2 दिन में सेना इस पर बयान दे सकती है भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल जवाब चल रहे हैं। सवाल जवाब चल रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे संसद में। इसके बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तो मेरा मानना आज भी यही है
कि इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। इनको मारना नहीं चाहिए गोली से, इतनी आसान मौत नहीं मारनी चाहिए भाई। इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, लटका देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ मुंह करके। ये देखो तुम्हारे भेजे हुए कुत्तों का हाल, तुम्हारे भेजे हुए कुत्तों का हाल। और अरब सागर में फेंक देना चाहिए चिनाब, और इसका पानी क्यों गंदा करते हो? चिनाब और झेलम का पानी क्यों गंदा करते हो भाई साहब? इन लोगों को अब अरब सागर में फेंक देना चाहिए ताकि बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाए। मैं सच कह रहा हूँ, इतना मेरे मन में इनके प्रति दर्द है भाई, दर्द तो है मेरा, उन नेत्रियों के प्रति दर्द है, और इन कुत्तों के प्रति मेरा एहसास बड़ा गंदा है। आपने देख लिया होगा, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, भाई क्यों ना इनको फांसी दे दी जाए, पकड़ के गोली मारो टांगों पे और आके इनको फांसी दे दिया जाए भाई। वो ट्रेन अब तक पकड़े नहीं गए, अब तक कोई खबर नहीं आई थी इनकी, पर उड़ती उड़ती जो खबर आई उसका एहसास मैंने करवा दिया है भाई। तो मेरे लोगों, मेरे देश के लोगों, इनके साथ यही सलूक होना चाहिए भाई, कम से कम इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। इन कुत्तों के साथ जो बकवास ये वहाँ कर रहे थे ना, इन कुत्तों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। इनको फांसी दे देनी चाहिए भाई, फांसी फांसी फांसी। उनकी टांगों में गोली मार के उनको फांसी चढ़ा दो बस। और कोई झेलम चेनाब का पानी गंदा करने की जरूरत नहीं, सागर में डाल दो जाके, अरब सागर में इनकी लाशें डाल दो भाई। तो मेरे को आत्मिक शांति मिलेगी भाई, मेरे को क्या पूरे हिंदवासियों को आत्मिक शांति मिलेगी भाई, पूरे हिंदवासियों को आत्मिक शांति मिलेगी। और पाकिस्तान को भी होश आएगा कि अब इंडिया क्या कर सकता है, कितना खतरनाक हो गया है, कितना खतरनाक हो गया है इंडिया। तो मेरे देश के लोगों, ये जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी सेना को सलाम कर पेश करता हूँ, और अपने सैनिकों से कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। और अपने देश के लोगों से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भाई। तो मेरा मानना ये है, इन लोगों को फांसी पे चटका देना चाहिए, बिल्कुल 101%। मैं इस बारे में बहुत ख्याल रखूँगा अपने देश की सेना का, जो भाई जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओम।